हाय स्टूडेंट्स। गाइस, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोरिलेशन के अंदर। तो बेटा मैं पहले ही आपको कहूँ कि हम लोग कोरिलेशन को सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करा रहे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में आप लोगों को यहाँ कवर करवा देता हूँ। हम कोरिलेशन के थ्योरेटिकल पार्ट और कोरिलेशन के थ्योरी बेस को, जो बेस होती है कोरिलेशन की, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर है हमारे पास कोरिलेशन का, वो दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 और पार्ट। तो कोरिलेशन का चैप्टर है, हम वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पार्ट 2 है वो बात करता है रैंक कोरिलेशन। जो पार्ट 2 है वो बात करता है रैंक कोरिलेशन। तो हम पहले रैंक कोरिलेशन कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग अपने पार्ट 1 पर आएंगे, जो कि है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो कार्ल पियर्सन ने हमें कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयर्समैन स्टेटिस्टिशियन थे जिन्होंने हम लोगों को रैंक कोरिलेशन के बारे में बताया। उन्होंने कोरिलेशन को निकालने का एक अलग तरीका बताया। उन्होंने कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डिफरेंट मेथड दिया, एक इजी मेथड दिया। तो हम उसको यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। हमारे पास तीन तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों। पहला है व्हेन रैंक्स आर गिवन। ये फर्स्ट केस है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन में रैंक्स गिवन होंगी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब आपको रैंक्स गिवन नहीं होंगी। और कॉन्सेप्ट नंबर 3, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, जब रैंक्स रिपीटेड वैल्यूज में होंगी, दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे। तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला व्हेन रैंक्स आर गिवन, सेकंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और थर्ड व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, जब रैंक्स रिपीट हो। ये हमारे पास फॉर्मूला है। पहले तो आप फॉर्मूला लर्न कर ले, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को लर्न करें। देखो, फॉर्मूला लर्न करना तो पड़ेगा ना। अगर हमें फॉर्मूला ही लर्न नहीं होगा तो हम कैलकुलेशन कैसे सीखेंगे। तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, कि आपको कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लर्न। तो छोटा सा फॉर्मूला, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमने क्या कहा था, व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग क्वेश्चन को। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द रैंक्स असाइंड बाय 2 जजेस टू 5 स्टूडेंट्स इन एसे राइटिंग कंपटीशन। एक एसे राइटिंग कंपटीशन हुआ है जहां पर दो जजेस ने स्टूडेंट्स को कुछ रैंक दी हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो जो जज 1 है उसने रैंक्स कैसे दी हैं, 1 2 3 4 5। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, यहाँ लिखा है रैंक्स। ये R1 है, यहाँ पर रैंक लिखा है। व्हेन रैंक्स आर गिवन, ये वही केस है। रैंक्स बाय जज 2, ये जज 2 की रैंक है। ये R2 मतलब जो जज 2 ने रैंक दी है। क्या रैंक दी है, 4 2 1 3 5। ये रैंक 2 है जो जज 2 ने दी है। हमें क्या करना है, R1 और R2 को यहाँ लिख लेना है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर बात। हमें डी कैसे निकालना है, डेविएशन कैसे निकालना है, R1 माइनस R2। आप रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस कर दें। 1 माइनस 4, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 4 माइनस 3, 5 माइनस 5। आप अपनी R1 से R2 दोनों रैंक को माइनस करें। तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0। ये मेरे पास डी आ गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ता है, डी का
स्क्वेयर करना पड़ता है। डी को स्क्वेयर कर, 3 का स्क्वेयर 9, 0 का स्क्वेयर 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। अब यहाँ पे इसका टोटल करो। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल। तो ये डी स्क्वेयर है और ये उसका टोटल। तो आपने डी स्क्वेयर का टोटल किया, 9, 1 10 और 4 14, क्या आ गया? 14। इज इट क्लियर? यहां तक बच्चों को क्लियर है? बहुत आसान सा चल रहा था। अब हमें क्या करना है? सीधा फॉर्मूला लगाना है। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 इंटू 14 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर माइनस 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 84 अपॉन 120। देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 करके दिखा दूं। 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आता है 125। इसमें से आप 5 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 120। तो 1 माइनस 84 अपॉन में 120, आंसर कितना आ गया? 0.3। तो व्हेन रैंक्स आर गिवन, ये क्वेश्चन है, आपको रैंक्स गिवन होंगी, डायरेक्टली माइनस करें, स्क्वायर करें और फॉर्मूला अप्लाई कर दें। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों को? आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस पर। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब आपको रैंक्स गिवन नहीं होंगी तब आप लोगों को रैंक देना है। आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा आपको गिवन होगा, जो वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे, आप रैंक देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे, वो चॉइस आपकी। यहां पर हमने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बुक में क्या लिखा है। वाइल अकॉर्डिंग द रैंक्स वी नीड टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर बोथ द सीरीज। आपने दोनों सीरीज के लिए यूनिफॉर्म प्रोसीजर लेना है। यानी अगर आप एक सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं तो दूसरे में भी असेंडिंग ले, एक में अगर आप डिसेंडिंग ले रहे हैं तो दूसरे में भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 13 आया मेरे पास। देखो अब यहाँ वेरिएबल दिया है x, यहाँ वेरिएबल दिया है y। हमें 5 पार्टिसिपेंट्स का डेटा गिवन है, मार्क्स गिवन है, हमें उनके अकॉर्डिंग हम उनको रैंक देनी है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर। 90 20 36 78 45, यहाँ भी देखो 20 70 55 46 52 जो क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ देखो सबसे बड़ा नंबर, हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर? 90 20 36 78 45 90, हमने रैंक 1 दे दिया। 90 से छोटे पर आओ, 78 हमने 2 दे दिया। 78 से छोटा देखो 45, हमने 3 दे दिया। 45 से छोटा 36, हमने 4 दे दिया। 36 से 20 हमने 5 दे दिया। ऐसे यहाँ पर आओ, सबसे बड़ा नंबर देखो 70, 1 लिख दिया। 70 से छोटा नंबर 55, 2 लिख दिया। 55 से छोटा 52, 3 लिख दिया। 52 से छोटा 46, 4 लिख दिया। 46 और 20 हमने 5 लिख दिया। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, हम यहाँ लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने यहाँ पर लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने इसको असेंडिंग में भी कर सकते थे, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट वही हम डी निकाल लेते हैं। R1 माइनस R2, 1 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, सिग्मा डी 0। स्क्वेयर करते हैं, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0। टोटल कितना आया? 40। सबका टोटल करा 40। सीधा फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन 5 क्यू अपॉन 5, सॉल्व करा, आंसर कितना आ गया? माइनस। तो अगर -1 आ रहा है तो ये क्या कहला रहा है? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आंसर -1 आ रहा है तो क्या कहला रहा है? परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन।
अगर +1 आता तो पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट केस पर आते हैं। व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, जब रैंक्स आपको रिपीटेड दी जाती, इंपॉर्टेंट है। पता है बच्चे ना फॉर्मूला देखकर ही डर जाते हैं, जबकि फॉर्मूले में कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 2 बार फॉर्मूला याद करके लिख लेना है, आपको समझ आ जाएगा। फॉर्मूला वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए आपको लगता है कि यार ये क्या है, हम कैसे याद करेंगे? तो फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो। फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला चल रहा था 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा है यहाँ पर? अब ध्यान से सुनो, यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिखा? जब भी कभी रैंक्स रिपीटेड होती हैं, हमने उसके लिए लिखना है यहाँ पर 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस m/12 mn क्यूब माइनस mn। मतलब अगर रैंक्स जितनी बार रिपीट होंगी उतनी बार ये एक्सपैंड होता जाएगा। जितनी बार रैंक्स रिपीट होंगी उतनी बार वो फॉर्मूला एक्सपेंड होता जाएगा और कुछ नहीं। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ रैंक्स, कि रैंक्स कितनी बार रिपीट हो रही। अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट लिखा हमने इसके ऊपर, हमें वेरिएबल x दिया है और y दिया है। ठीक है, अब मैं करवा रहा हूं बहुत ध्यान से, बहुत स्लो स्लो कराऊंगा, ध्यान से देखो। हमने यहां पर सबसे बड़ा नंबर देखा 45, हमने उसको रैंक दिया 1। 45 से कम देखो 42, रैंक दिया 2। 42 से कम देखो 40, रैंक दिया 3। 40 से कम देखो 35। सर 35 तो यहां भी है, 35 यहां भी। तो यही तो आपको पहचानना है कि जब रैंक्स रिपीट होंगी तब हम क्या करेंगे? एवरेज कर लेंगे। सिंपल देखो, 1 कंप्लीट हो चुका, 2 कंप्लीट हो चुका, 3 कंप्लीट हो चुका, यानी सर ये है 4, ये है 5, दोनों का एवरेज कर लो। 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, सर कितना आया? 4.5। इधर देखो 4.5, 4.5। दोबारा से बताता हूँ, 35 दो बार है, वो कौन से रैंक्स पर आ रहा है? एक 4 एक 5, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज कर दिया 4.5, 4.5। तो अब आपकी कितनी रैंक्स कंप्लीट हो चुकी? 5 तक कंप्लीट हो चुका। आगे चलो, 35 के बाद 25 6 लिख दिया, 25 के बाद 19 7 लिख दिया, उससे छोटा नंबर 15 8 लिख दिया। तो यहां पर भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहां पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब y की बात करते हैं, सबसे बड़ा नंबर 60, 1 लिख दिया। 60 से छोटा देखो 55, 2 लिख दिया। 55 से छोटा देखो 48, 3 लिख दिया। 48 से छोटा देखो सर 42, 4 लिख दिया। 45 लिख दिया। 35, 36 पे 6 लिख दिया। 35 पे 7 और 30 पे 8। सर यहाँ तो कोई नंबर रिपीट नहीं करा, बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो जरूरी थोड़ी है रैंक एक में रिपीट कर रहा है। अगर नंबर रैंक रिपीट हो तो दूसरे में भी करेगा, तो जहां करेगा वहां देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट सीरीज में रैंक रिपीट हुई, सेकंड में रैंक रिपीट नहीं हुई। तो अब R1 में से R2 को माइनस करें, 4 0 माइनस 3.5 माइनस 4 3 3 माइनस 1.5 और -1, इसका स्क्वायर कर दो। 16 0 12.25 16 9 9 2.25 और टोटल करो 65.5। अब फॉर्मूला देखो, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये देखो, ये वाली बात, ये आपको समझानी। 35 मार्क्स, जो 35 था, जो ये नंबर 35 था, ये रैंक 1 में, जो वेरिएबल 1 है हमारे पास, एक्स सीरीज है, वही रिपीट कर रहा था। तो जो नंबर रिपीट करता है उसके लिए हमें ये लिखना होता है। तो 35 कितनी बार रिपीट हुआ था? 2 बार रिपीट हुआ था। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 लेनी है। इधर देखो,
प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 क्यों लिखा क्योंकि फर्स्ट सीरीज के अंदर रिपीट हुआ, x में रिपीट हुआ ना इसलिए m1 लिखा। तो 2 का क्यूब माइनस 2, अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 6 हो गया। बाहर क्या है 1/12, वैल्यू कितनी आ गई 0.5। दोबारा से देख लो 1/12 इंटू 6, वैल्यू कितनी आ गई 0. सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 6 65.5 वैल्यू है, यहाँ 0.5 आ गई अपॉन 504। 8 इंटू 8 माइनस 8 504 होता है। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.214। ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, अर्थमेटिक है सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जहां हम दोनों तरफ रैंक्स रिपीट कर लेते हैं। वेरिएबल x वेरिएबल y ये सीरीज दी है। सबसे बड़ा नंबर 90, उससे छोटा नंबर 88, 88 से छोटा नंबर अरे सर 78 आ रहा है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो 3.5 3.5। तो 4 रैंक जा चुकी 1 2 3 4। फिफ्थ रैंक 74, सिक्स रैंक 70, सेवेंथ रैंक 65, एट्थ रैंक 60। यहाँ देखो बेटा सबसे बड़ा नंबर 47 फर्स्ट रैंक, 42 सेकेंड रैंक, 42 के बाद 38 थर्ड रैंक, 38 के बाद 30 30 30। यानी सर हम किसको क्या बोलेंगे 4, इसको क्या बोलेंगे 5, इसको क्या बोलेंगे 6। 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 3, 15 अपॉन 3, 5 5 5 5। 3 बार रिपीट करा ना, दोबारा से देखो इसको रैंक 4 दिया, इसको रैंक 5 दिया, इसको रैंक 6 दिया, तीनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 30 3 बार रिपीट हुआ। अगर 2 बार होता तो डिवाइडेड बाय 2 करता। अब ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो कितनी बार करूंगा डिवाइड, किसने से डिवाइड करूंगा 3 से। 5 5 5। अब इसको दिया हमने 7th रैंक और इसको दिया 8th रैंक। अब वही R1 में से R2 माइनस कर दो, D आ गया, D का स्क्वायर कर दो, वैल्यू कितनी आ गई 159.5। अब फॉर्मूला वही चल रहा है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो ये पहले वाली सीरीज के लिए और ये सेकेंड वाली सीरीज के लिए। पहले वाली सीरीज के अंदर 78 2 बार रिपीट हुआ था और y वाली सीरीज में 30 3 बार रिपीट हुआ था। तो यहाँ पर m की वैल्यू 3, यहाँ पर m की वैल्यू 2। 78 2 बार रिपीट हुआ तो m की वैल्यू 2। सेकेंड y सीरीज के अंदर 30 3 बार रिपीट हुआ तो m की वैल्यू 3। 1/2, 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12, 3 का क्यूब माइनस 3, 8 क्यूब माइनस 8। हमने सॉल्व करा आंसर कितना आ गया -0 पॉइंट। सिंपल, क्लियर है बात। आई होप आपको रैंक कोरिलेशन यहां तक समझ में आ गया। पार्ट 1 मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, ये पार्ट 2 है, तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लें, फिर मैं पार्ट 1 आपके लिए अलग से वीडियो बना देता हूं। तो बेटे पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो पार्ट 1 कहता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये पार्ट 1 की बात है। पियर्समैन रैंक कोरिलेशन में था, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट पार्ट 1 हम कोरिलेशन को 2 पार्ट में अलग अलग पढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या बात जानना जरूरी है कि आपको यहाँ पर टोटल 4 मेथड्स पढ़ने हैं। आपको यहाँ पर टोटल 4 मेथड्स को पढ़ना है। पहला है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है शॉर्टकट मेथड और चौथा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले तो इस बात को क्रिस्टल क्लियर करो कि कार्ल पियर्सन ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड्स दिए। पहला दिया एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा दिया डायरेक्ट मेथड, तीसरा दिया शॉर्टकट मेथड और फोर्थ कौन सा दिया स्टेप डेविएशन मेथड। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड के अंदर आपको क्या याद रखना है कि आपको जो गिवन वेरिएबल्स दिए गए होंगे, जो सीरीज दी गई होंगी, वहां पहले आप मीन निकाल लें, आप उनका एक्चुअल मीन निकालें। एक्स का मीन निकालने के लिए वही मीन वाला फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। ऐसे वाई सीरीज के लिए क्या होगा सिग्मा वाई अपॉन एन।
ये मीन का फॉर्मूला होता है। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन का फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 1, हम इसको करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से। हम इसको करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे? एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। हमें दो सीरीज दी हैं, एक है एक्स और एक है वाई। दो सीरीज दी है एक्स और वाई, 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 और 75। ऐसे आपको वाई दिया है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस सीरीज का टोटल करना है। सिग्मा एक्स का टोटल कितना आया? 600। सिग्मा वाई का टोटल कितना आया? 340। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिनेंगे तो 10 आता है। तो मीन कितना आया हमारे पास एक्स सीरीज का? 60। ऐसे वाई सीरीज का मीन कितना आया? 34। अब आपने क्या करना है, आपके पास मीन आ चुका। फर्स्ट वाले का आया 60, सेकेंड वाले का आया 30। आपने यहां निकालना है स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स डेविएशन, स्मॉल एक्स। सारी सीरीज को मीन में से माइनस कर दो। 50 माइनस 60, 54 माइनस 60, 56 माइनस 60, 58 माइनस 60, 59 माइनस 60, सबको 60 से माइनस कर दो। -10, -6, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 5, 15। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम आप y के लिए करो। स्मॉल y कैलकुलेट कर लो यहाँ। y माइनस मीन, सारी वैल्यूज को मीन से माइनस कर लो। -34, -34, -34, -34, -30, -34। वैल्यूज क्या आ गई? -14, -12, -10, -4, -2, 2, 4, 6, 10, 20। ये आ गया स्मॉल y। ये है स्मॉल x, ये है स्मॉल y। हमें क्या करना है, अब जो स्मॉल x आया था उसका स्क्वायर करो, तो बोलते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। जो स्मॉल y आता है उसका स्क्वायर करो, इसको हम बोलते हैं वाई स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 1 का 1, 0, 1, 4, 25, 220। इसका टोटल करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर 412 आ गया। ऐसे ही सेम y का स्क्वायर कर लो। 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, सबको स्क्वायर करते जाओ। टोटल कितना आ गया? 1016। सबसे लास्ट कॉलम में क्या करना है, ये जो स्मॉल एक्स था आपके पास, जो आपने ये निकाला था, और यहाँ स्मॉल वाई जो निकाला था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो। -10 और -14, -10 इंटू -14, 140, माइनस माइनस कैंसिल है। -6 इंटू -12, 72, -4 इंटू -10, 40, मल्टीप्लाई किया, टोटल कर लिया, कितना आ गया? 628। इजी है। आगे चलो, छोटा सा फॉर्मूला याद रखो। कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई है यहाँ पर, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकालो। अब पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है? बच्चे क्या कह रहे हैं मेरे को, प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, हमसे ना अंडर रूट नहीं निकल रहा, हमें ये अंडर रूट कैसे कैलकुलेट होता है ये बता दें। ये अंडर रूट कैसे कैलकुलेट होगा हमें ये समझा दें। तो हम इसके लिए भी वीडियो बना देते हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़कर आ जाएंगे तो आपका हाफ नंबर डिडक्ट होगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिया, एक्चुअल मीन मेथड। सेकेंड केस पर आते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये हमारे लिए क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेथड। तो मैं सेकेंड मेथड पर हूँ। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, कोई चेंज नहीं है एग्जाम्पल में। वही सीरीज ली है एक्स और वाई के लिए, ये एक्स की सीरीज, ये वाई की सीरीज, बिल्कुल सेम सीरीज है। यूजिंग डेटा गिवन इलस्ट्रेशन 1, जो इलस्ट्रेशन 1 है बिल्कुल वही डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिया है।
हमें करना क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, x जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, y जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, और ये जो x और y है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स वाई, x का स्क्वायर 50 इंटू 50 2500, 54 इंटू 54 2916, आप स्क्वायर करते जाओ, 56 इंटू 56, 58 इंटू 58, 59 इंटू 59, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल लो एक्स और वाई का, और लास्ट में एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाल, आप टोटल कर ले वैल्यूज का, सिग्मा एक्स का टोटल अलग, सिग्मा एक्स स्क्वायर का अलग, सिग्मा वाई का अलग, सिग्मा वाई स्क्वायर का अलग, और सिग्मा एक्स वाई का अलग, आप टोटल कर लेंगे। क्लियर, यहाँ पे टोटल कर लेंगे और सीधा फॉर्मूला लगा। सर ये फॉर्मूला कैसे याद करें, बेटा ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो फॉर्मूला आपको ही माइंड में रिटेन रखना पड़ेगा, आप लिख लिख कर 5 या 6 बार लर्न कर लें, फॉर्मूला आपको लर्न होगा तभी आप वहां वैल्यूज लगा पाएंगे। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। वैल्यूज रखते रहेंगे, n 10 है, सिग्मा एक्स वाई 21028 है, सिग्मा एक्स 600 है, सिग्मा वाई 340 है, अंडर रूट 10 इंटू 36412 माइनस 600 का स्क्वायर, यहाँ भी वैल्यूज रखें, और आप इस अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व करें, आपके पास आंसर कितना आ गया, 0.97। ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा, इतना बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए अगर आप स्टैट्स ले रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चूज किया है तो आपको इतना बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए। अब बार बार आप लोग चैट में लिख रहे हो सर अंडर रूट, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको अंडर रूट निकालना भी सिखा दूंगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो आप यहीं तक छोड़कर आ जाए, आप यहीं तक आंसर लिख दें, हम आपका हाफ नंबर डिडक्ट होता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। दो मेथड हमारे कंप्लीट हो गए, एक्चुअल मीन और डायरेक्ट मेथड। मेथड सी, शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। सेम इलस्ट्रेशन, कोई सीरीज में चेंज नहीं है, एक्स गिवन है वाई गिवन है, वही पहले वाली दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम। आप यहां से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लें, हमने यहां पर 60 को एज्यूम कर लिया, यहां पर हमने y में 36 को एज्यूम कर लिया, किसी भी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर लें, यहां हमने 60 को एज्यूम किया, यहां 36 को एज्यूम किया, सारी वैल्यूज में से 60 को माइनस कर, सारी वैल्यू में से 60 को माइनस कर, 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 5 50, ऐसे ही सेम आप प्रोसेस बाई में कर दें, सारी वैल्यूज में से 36 को माइनस कर, आप सारी वैल्यूज में से 36 को माइनस कर, ठीक है, आपके पास स्मॉल y भी आ गया, स्मॉल x भी आ गया, इसका स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप स्क्वायर कर दें, 136 16 4 1 0 1 4 25 225, ऐसे y का स्क्वायर कर लें, 256 196 144 36 16 0 4 16 64 324, आप टोटल कर लें, आप टोटल कर लें, और लास्ट कॉलम वही स्मॉल x और स्मॉल y, इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई, टोटल करें 628 160 84 48 12 4 0 2 8 40 और 2, आप टोटल कर लें, कितना आ गया 628, तो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई आ गया 628। क्लियर है बात, फॉर्मूला देखें, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, सारी वैल्यूज को पुट कर दें, सारी वैल्यूज पुट कर दें, आपके सामने वैल्यूज हैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर, जो जो वैल्यूज निकल कर आए आप डायरेक्टली उसको पुट कर दें, और पुट करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें,
आप बेसिक मैथ्स अप्लाई करें, बिल्कुल बेसिक मैथ्स से आप सॉल्व करें और आंसर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 0.97। बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है 0.97। तो 3 मेथड कंप्लीट हुए। पहला कौन सा था? एक्चुअल मीन मेथड, सेकंड था डायरेक्ट मेथड और थर्ड क्या आया? शॉर्टकट। लास्ट मेथड पर आते हैं जिसको कहा जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, इंपॉर्टेंट होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको छोटी करने के लिए हम लोग क्या करें? तो एक सिंपल मैथमेटिक्स का रूल यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने एज्यूम 60 ही किया था, यहाँ पर हमने एज्यूम 36 ही किया था। हमने स्मॉल एक्स यहाँ निकाला, स्मॉल वाई हमने यहाँ निकाला, बिल्कुल सेम। यहाँ 60 एज्यूम किया था, यहाँ 36 एज्यूम किया था। हमने बिल्कुल सेम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालना सीखा था। सारी वैल्यूज में से 60 को माइनस करते जाएंगे। यहाँ की सारी वैल्यूज में से 36 को माइनस करते जाएंगे। वैल्यूज माइनस हो रही है। ये बिल्कुल सेम था स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। बस यहाँ एक स्टेप करना क्या है, आप यहां से कॉमन फैक्टर देखो, इस सीरीज के अंदर एक कॉमन फैक्टर देखो आप। ये जो सीरीज है, इस पूरी सीरीज को स्मॉल एक्स को हमने कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड कर लिया वैल्यूज को छोटा करने के लिए। हमने एक कॉमन फैक्टर लिया सीरीज को देखते हुए और वैल्यूज को कम करने के लिए हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लिया। जैसे यहां पर हमने 2 से डिवाइड कर लिया और यहां पर भी हमने 2 से डिवाइड। देखो 10/2 -5, -6/2 -3, -4/2 -2। हमने वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने उसका स्क्वायर किया, उसको हम बोलते हैं स्मॉल एक्स का डैश स्क्वायर, स्मॉल एक्स डैश स्क्वायर। यानी जब हम डेविएशन को डिवाइड करते हैं कॉमन वैल्यू से और हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्स डैश का स्क्वायर। ऐसे वाई डैश हमने निकाला, वाई डैश का स्क्वायर कर लिया और लास्ट में हमने क्या करा, स्मॉल एक्स डैश और स्मॉल वाई डैश इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। स्मॉल एक्स डैश स्मॉल वाई डैश इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये आ गया एक्स डैश वाई डैश। वैल्यूज का टोटल कर लिया। अब जहां जहां तुमने सिग्मा एक्स वाई लिखा था, जहां जहां सिग्मा एक्स वाई लिखा था वहां पर एक्स डैश और वाई डैश का, तो जहां जहां पर सिग्मा एक्स वाई लिखा था वहां पे सिग्मा एक्स डैश और वाई डैश का। तो हमने पूरे फॉर्मूले के अंदर सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स डैश कर दिया और सिग्मा वाई डैश कर, सारी वैल्यूज को पुट किया और आंसर फिर वही सेम आएगा 0.97, सेम आंसर। बस इस मेथड में और स्टेप डेविएशन शॉर्टकट में फर्क कितना सा था कि जब आप स्टेप डेविएशन की बात करते हैं तो आप अपनी वैल्यूज को, जो ये स्मॉल एक्स की वैल्यू है, इसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। आप इन सारी वैल्यूज को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही आप स्मॉल वाई को भी कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं जिसको वाई डैश और एक्स डैश कहा जाता है। वैल्यूज का टोटल करते हैं और फॉर्मूला लर्न करके हम फॉर्मूले में वैल्यूज को लिख देते हैं। आंसर सेम आ रहा है 0.97। अगर आपको एग्जाम में कोई भी मेथड गिवन ना हो कि आपको किस मेथड से सॉल्यूशन करना है, किस मेथड से कोरिलेशन निकालना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लें। आप वहां पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर, तो अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया गया है तो आप वहां पर डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करें, डायरेक्ट मेथड वहां फॉलो करें। ठीक है, तो चारों मेथड क्लियर हो गए एक ही एग्जाम्पल से। आप जल्दी से रिवाइज करें। ये नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।